इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स मिलते हैं ना, इसमें से कोई भी परफेक्ट नहीं। सब में किसी न किसी टाइप की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती रहती है। और कुछ जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं, यार ग्रीन लाइन इशू ऐसा था जो वन प्लस के फोन में, सैमसंग में देखा, आईको में देखा, वीवो में देखा, मोटरोला में देखा, यहाँ तक कि आपकी एप्पल जैसी कंपनी जो सबसे बड़ा प्रीमियम ब्रांड आपको समझती है, उसके अंदर भी ग्रीन लाइन के इशूज थे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कंपनी ने इसको अच्छे तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया, यूजर को कोई अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया। ये तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। लेकिन वन ऑफ द वाइड स्प्रेड इशू देखने को मिला था, जहां पे एक सॉफ्टवेयर अपडेट आने के कारण एक ग्रीन लाइन यहां पर आ गई थी। देखा जाए तो ये एक चीज है जिसने देखा तो हर एक स्मार्टफोन कंपनीज को इंपैक्ट किया, लेकिन किसी ने भी खुल के इसके कारण इसके बारे में कोई बात नहीं करी। अगली चीज जो देखा है तो जो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा वो था इसकी आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर। इंडिया में कंसिस्टेंटली ज्यादातर कंपनीज अपनी पोर आफ्टर सेल सर्विस के लिए जानी जाती है, और एक भी स्मार्टफोन कंपनी यहाँ पर ऐसी नहीं है जो सबसे बेहतरीन सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर दे। किसी कंपनी की सर्विस एक जगह अच्छी तो किसी की दूसरी जगह, लेकिन ज्यादातर कंपनी सर्विस के मामले में कुछ खास कमाल दिखानी पा रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो आफ्टर सेल सर्विस हर किसी कंपनी को अपनी बेटर करने की जरूरत है। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी मैंने कि यहाँ पे कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना शुरू किया। कई कंपनीज अपने नए नए वर्जन ले सॉफ्टवेयर के, जैसे Xiaomi में आपको हाइपर ओएस देखने को मिला, वन प्लस के अंदर कलर ओएस के साथ एक मर्जर होकर एक नए टाइप का ओएस देखने को मिला। लेकिन एक बात मैंने देखी कि यार ज्यादातर कंपनीज आज के समय में भी यहाँ पे अपने फोन के अंदर ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा डाल के देती है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी एप्स होती है जिनका आप यूज करते नहीं हो, और कई बार एडवर्टाइजिंग के नोटिफिकेशंस भी पुश करती है। और ये चीज अभी भी आपको देखने को मिलती है। इवन जो बजट कैटेगरी के वन प्लस के फोन्स आते हैं ना, उनमें भी ये चीज मैंने काफी ज्यादा ऑब्जर्व करी है। इवन मोटरोला ने भी प्रॉमिस किया था कि वो अपने फोन को क्लीन रखेंगे, लेकिन उनके फोन के अंदर भी ग्लैंस और कुछ ब्लोटवेयर देखने को मिले जो बजट फोन्स आए थे। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे लिटरली हर एक कंपनी यहाँ पे बुरा परफॉर्म कर रही है। कुछ कंपनीज है जो अभी भी क्लीन रखा हुआ है उन्होंने यूआई, लेकिन देखने वाली बात है कि उनका यूआई आने वाले समय में भी क्लीन रहता है या फिर वहां पे कोई चेंजेस होते हैं। इसके साथ अगली चीज होती है सॉफ्टवेयर अपडेट की। हम लोग अक्सर एप्पल को क्रिटिसाइज करते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं देते, लेकिन कम से कम एप्पल जैसी कंपनी आपको कम से कम टाइम से सॉफ्टवेयर अपडेट्स डिलीवर करती है। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर कहानी क्या है, कितने कंपनीज आपको मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर टाइमली दे देते हैं। हाँ, कुछ एग्जांपल देखे मैंने जो अच्छे तरीके से टाइम पे सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं, लेकिन वो होते ज्यादा फ्लैगशिप फोन्स को। बजट फोन के अंदर अपडेट को तो काफी सारी कंपनीज भूल जाती हैं। हो सकता है एक साल तक कंसिस्टेंटली अच्छे से अपडेट दे दे, लेकिन दूसरे साल में तो पक्का भूलना है उसको। और बैटरी लाइफ एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे फास्ट चार्जिंग के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा होती जा रही है और मोबाइल फोन की बैटरी कम होती जा रही है। और अक्सर मैं कह रहा हूं फास्ट चार्जिंग फोन्स और ऑल्सो फास्ट डिस्चार्जिंग फोन्स। और आप समझ के रखिए जिन जिन फोन में फास्ट चार्जिंग ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और इससे लड़ने के लिए कंपनी अब ज्यादा mAh की बैटरी मोबाइल फोन के अंदर डाल रही है, यानी कि 6000 mAh 7000 mAh एक नॉर्म हो जाएगा, क्योंकि फास्ट चार्जिंग के साथ साथ बड़ी बैटरी लाइफ को भी मैनेज करना है। तो वो एक अलग चीज होगी आने वाले समय में। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो एक और कंसिस्टेंट जो डाउनग्रेड मैंने देखा वो देखा है बिल्ड क्वालिटी के अंदर। कुछ साल पहले तक आपको 20,000 रुपए के नीचे वाले फोन में मेटालिक बिल्ड देखने को मिलती थी या फिर ग्लास बिल्ड देखने को मिलती थी। देखने में फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगता था। आज के समय में बिल्ड क्वालिटी काफी तेजी से डिक्रीज हुई है, जहाँ पे प्लास्टिक का ओवर यूज होने लगा है और यहाँ पे मोबाइल उतना ज्यादा रफ एंड टफ, उतना ड्यूरेबल लगता नहीं जितना पहले लगता था। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग काफी सारी कंपनीज ने करी और कई बड़ी बड़ी कंपनीज के यहाँ पर नाम है। और इवन ये भी देखा है कि प्राइसिंग के अंदर कई सारी कंपनीज ने अपने फोन्स के रेट धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाए हैं और धीरे धीरे मोबाइल फोन जो रहते हैं वो काफी प्रीमियम साइड में कूदने लगे। जैसे Redmi Note सीरीज एक जमाने में 15,000 रुपए के नीचे बेस्ट अफोर्डेबल फोन्स में होती थी, लेकिन अब वही सीरीज जंप लेते लेते 30,000 रुपए के सेगमेंट तक आ चुकी है। सैमसंग के A सीरीज के फोन पहले 20,000 या उससे कम में काफी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते थे, लेकिन वो रेंज भी आज के समय 30,000 के प्लस जा चुकी है। और M सीरीज और F सीरीज के फोन भी 20,000 रुपए के ऊपर पहुंच चुके जो यहाँ पे रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने अपने हर एक सीरीज की कीमत थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा कर दी है। और अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो मार्केट के अंदर इन्वेंशन और इनोवेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है और गिमिक्स के ऊपर यहाँ पे ज्यादा खेल खेला जा रहा है। लेकिन जब भी मैं ब्रांड साइड में बात करता हूं तो चीजें काफी ज्यादा अलग है। जैसे कि एप्पल की बात करें, एप्पल को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों मिलता है पता है? क्योंकि उसके अंदर उसका हाई प्राइस रहता है। वो यहाँ पे अपने मोबाइल फोन्स को काफी ज्यादा रेट के अंदर बेचती है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा रेट के अंदर सिर्फ वो इसलिए बेच पा रही क्योंकि ब्रांड परसेप्शन है, ब्रांड रिकॉल है और लोगों को शो ऑफ करना है। एल्स एप्पल के प्रोडक्ट्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके लिए वो इतना हाई प्राइस यहाँ पे डिजर्व करते हैं। ये ना ही iOS के अंदर कोई ऐसा फीचर है, ना ही एप्पल इंटेलिजेंस कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई कि आपके मोबाइल फोन को टोटली बदल देगी। सिमिलर कहानी आप गूगल के साथ भी कह सकते हैं। गूगल के फोन्स भी काफी ज्यादा हाई प्राइसेस में आते हैं,
लेकिन लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। इवन देखा जाए तो गूगल वाले एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं और अपने बोलते हैं कि हम लोग क्लीन एंड्रॉइड देंगे, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा देंगे, जो बात कुछ हद तक सही है, लेकिन वहां पर भी आपको बग्स एंड इश्यूज देखने को मिले। और गूगल जैसी कंपनी आज के समय में आफ्टर सेल सर्विस को बहुत ही बैडली यहाँ पर फेस कर रही है। इवन मोटोरोला के साथ भी सेम केस है। मोटोरोला आज के समय में हैवी एडवर्टाइजिंग पे रिलाई कर रही है, जिस कारण से आगे चल के इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इवन मोटोरोला के साथ दिक्कत ये है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में जो फोन निकाले वही उसके साथ बिकते हैं। प्रीमियम सेगमेंट मोटोरोला क्रैक नहीं कर पाई है और मोटोरोला ने भी ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा डाले हैं। आज के समय में मोटोरोला ने भी आफ्टर सेल सर्विस को इग्नोर कर रखा है। वही बात करूं अगर मैं Xiaomi जैसी कंपनी की, Xiaomi जैसी कंपनी आज के समय में भी ब्लोटवेयर के रूप में जानी जाती है। हाइपर ओएस के साथ आने के बाद लगा था कि ब्लोटवेयर में कमी होगी, लेकिन नहीं, ब्लोटवेयर वो लोग आज भी ज्यादा देते हैं। प्रीमियम फोन के अंदर प्रीमियम सर्विस का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। और यहाँ तक कि अपडेट्स के मामले में भी Xiaomi के फोन थोड़ा सा पीछे है। ये वही हालत चल रही है जो एक साल पहले MIUI के साथ हालत थी, और हाइपर ओएस के साथ भी मैं वही हालत यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ पर बात करें तो ओप्पो ने भी यहाँ पे इस साल कोई भी ढंग का फोन नहीं निकाला है, और 2024 में ओप्पो जैसी कंपनी ने बहुत ही मीडियोकर फोन्स को यहाँ पे रिलीज किया है, जो सिर्फ अपनी मार्केटिंग के दम पर यहाँ पर चले। वहीं बात करूँ OnePlus की, तो OnePlus ने कुछ चीजें अच्छी करती है, कुछ चीजें खराब है, लेकिन OnePlus का ऑक्सीजन ओएस काफी हद तक कलर ओएस जैसा है। बजट फोन में लोग ब्लोटवेयर डालते हैं, लेकिन जब प्रीमियम में जाते हैं तो कम से कम थोड़ा सा क्लीन यूआई रखते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज OnePlus के अंदर हमने देखे हैं। यहाँ पे देखा है कई बार कंसिस्टेंटली जो अपडेट्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, और ओवरऑल OnePlus को सबसे बड़ा झटका देखने को मिला था ऑफलाइन सेल्स के अंदर, जहां पे कई सारे ऑफलाइन स्टोर्स ने उसके फोन्स को रखने से मना कर दिया था। OnePlus भी एक अलग प्रॉब्लम में यहाँ पे फेस कर रहा है। इसके साथ ही बात करें तो Realme जैसी कंपनी जो बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करती है। देखा जाए तो Realme जैसी कंपनी के साथ ये लगता है कि उसे अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, ना ही वो अपने प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करती है, क्योंकि मार्केट में वो जल्दी से जल्दी फोन डिलीवर करने में बिलीव करती है। चाहे मैं GT7 Pro के बारे में बात करूं, उसे सिर्फ इसलिए लेकर आया जा रहा है ताकि मार्केट का पहला फोन बने स्नैपड्रैगन 8 Elite वाला, लेकिन बिकता कितना है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इवन जो पहला Realme X सीरीज में जो 5G फोन निकाला था उन्होंने, लेकिन वो फोन यहाँ पर कितना बिका आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसके साथ ही बात करें तो Realme जैसी कंपनी हर दूसरे हफ्ते कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकालती रहती है, कुछ ना कुछ मोबाइल फोन निकालती रहती है, और इससे मोबाइल फोन मार्केट को ओवरक्राउड कर देती है। और ये एक ऐसी चीज है जहां पे Realme जैसी कंपनी को काफी काम करने की यहाँ पे जरूरत है। ऐसी बात करूं तो एक प्रॉब्लम है पोको जैसी कंपनी के साथ। पोको के साथ छोटी सी दिक्कत ये लगती है कि कैमरा आज भी उसका काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, और कैमरा के ऊपर पोको जैसी कंपनी को काफी काम करना चाहिए। और इवन कैमरा से रिलेटेड ना पूरे एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम देखिए। कैमरास देखा है तो हर एक मोबाइल फोन के अंदर आपको इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते। एक कंपनी का एक फोन में कैमरा अच्छा होगा तो उसी कंपनी का दूसरा फोन होगा उसमें कैमरा की परफॉर्मेंस टोटली बेकार होगी। कैमरा के अंदर कंसिस्टेंसी तो आप भूल जाओ, एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिलेगी। एक कंपनी ने एक बार अच्छे कैमरे वाला फोन बनाया, दूसरे फोन के अंदर वैसा कैमरा नहीं डालती। हालांकि Vivo जैसी कंपनी ने कैमरे में काम किया, लेकिन V सीरीज और X सीरीज में वो चीज दिखती है, बजट सीरीज में वो चीज दिखती नहीं है। iQOO जैसी कंपनी के साथ भी सेम कैसे बजट के अंदर अच्छी स्पेसिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो Vivo की ही रीब्रांडेड फोन और प्रीमियम में जब वो फोन्स लेकर आते हैं, iQOO 12 लेकर आए थे, लेकिन बात यह है कि कितना भी अच्छा फोन बना दे, कितना भी कलर प्रोडक्ट बना दे, लेकिन लोग उसे खरीदते ही नहीं है। सैमसंग के साथ भी अलग दिक्कत है। सैमसंग को ऑफन क्रिटिसिज्म मिलता है उसके बजट और मिड रेंज फोन के लिए, यानी F सीरीज और M सीरीज के लिए, इवन A सीरीज के लिए भी, जिसके अंदर सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि पावरफुल प्रोसेसर ना देना और आज भी Exynos के पीछे जाना। अगर Exynos को देख के अगर वो लोग स्नैपड्रैगन को प्रोवाइड करने लगे, एक अच्छा प्रोसेसर दे, MediaTek का भी पावरफुल प्रोसेसर दे, काफी खेल बदल सकता है। इसके साथ बजट फोन्स के अंदर ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, One UI को थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है। और देखा जाए तो अपडेट्स के अंदर भी यहाँ पे बजट फोन में थोड़ा काम किया जा सकता है। प्रॉमिस ये लोग कर रहे हैं अपने A सीरीज के फोन के साथ, लेकिन अगर बजट में भी One UI को थोड़ा सा रिफाइन किया जाए, अपडेट्स के ऊपर फोकस किया जाए, थोड़ा क्लीन किया जाए और एक अच्छा प्रोसेसर दिया जाए, तो भी क्या बात होगी यहाँ पे। तो दोस्तों यार, ये कुछ ऐसी चीजें चल रही है मार्केट में जिसे देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार, मोबाइल फोन कंपनी काफी सारी चीजें कर रही है, लेकिन कई सारी चीजें गलत भी कर रही है। और कोई भी कंपनी अगर अपनी गलतियों को देखे, सीखे और उसे सुधारे, तो आने वाले 2025 में ये लोग काफी ज्यादा कमाल कर सकते हैं। क्या लगता है आप लोगों को आने वाले समय में कौन सी कंपनी अपनी गलती सुधार सकती है और किस कंपनी में और क्या प्रॉब्लम है, ये बात नीचे कमेंट बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।